नमो जिनाणं जिये भयाणं। नमो जिनाणं जिये भयाणं। देव गुरु धर्म के साक्षी से मैं निर्ग्रंथ प्रवचन करम निरूपण की 13वीं गाथा का विवेचन कर रही हूँ। नाम कम्मं सुदुविहं सोहं असुहं च आयं सोहसस्तु बहुभेया एमेव आसुससवि अन्व्यार्थ। हे इंद्रभूति, नाम कमम तो नाम कर्म तो सुविहम दो प्रकार का आयंग कहा गया है। सोहम शुभ नाम कर्म च और असुहंग अशुभ नाम कर्म, जिसमें सुअस शुभ नाम कर्म के तू तो बहु बहुत भेया भेद है। हाँ, सुअसस्वी अशुभ नाम कर्म के भी एमेव इसी प्रकार अनेक भेद माने गए हैं। भावार्थ, हे गौतम, शरीर सुंदराकार होने अथवा असुंदराकार होने के कारण भूत नाम कर्म है। ये नाम कर्म दो प्रकार का माना गया है। उनमें से एक शुभ नाम कर्म और दूसरा अशुभ नाम कर्म है। मनुष्य शरीर, देव शरीर, सुंदर अंगोपांग, गौर वर्णादि वचन में मधुरता का होना यानी मिठास होना है। जैसे कहते हैं ना कि मिश्री घोल दी, लोकप्रिय, यशस्वी, तीर्थंकर आदि आदि का होना, ये सब शुभ नाम कर्म के फल हैं। नारकीय त्रियंच का शरीर धारण करना, पृथ्वी, पानी एवं वनस्पति आदि में जन्म लेना, अक्षम व विडोल अंगोपांग लेकर कुरूप और अयशस्वी होना, ये सब अशुभ नामकर्म के फल हैं। हे गौतम, शुभ अशुभ नामकर्म कैसे बंधता है तो सुनो। मानसिक, वाचिक और कायिक कृत्य की सरलता रखने से और किसी के साथ किसी भी प्रकार का वैर विरोध न करने से अथवा न रखने से शुभ नामकर्म बनता है। शुभ नामकर्म के बंधने से विपरीत बर्ताव करने से अशुभ नामकर्म बनता है। हे गौतम, अब हम आगे गोत्र कर्म का स्वरूप बताएंगे। गो एकम तो दुविहं उच्चंग नीयंग च आयं उच्चम अठविहंग होई एवं नियंग वि आहियं। अन्व्यार, हे इंद्रभूति, गो एकम तो गोत्र कर्म दुविहम दो प्रकार का आयं कहा गया है। उच्चंग उच्च गोत्र कर्म च और नीयं नीच गोत्र कर्म। उच्चंग उच्च गोत्र कर्म अटवियंग 8 प्रकार का कोई है। नियंग भी नीच गोत्र कर्म भी एवं इसी प्रकार 8 कर्म का होता है, ऐसा आयंग कहा गया है। भावार्थ, हे गौतम, उच्च तथा नीच जाति आदि मिलने में जो कारणभूत हो उसे हम क्या कहते हैं? गोत्र कर्म। ये गोत्र कर्म ऊंच नीच में विभक्त होकर 8 प्रकार का होता है। उच्च जाति और ऊंचे कुल में जन्म लेना, बलवान होना, सुंदराकार होना, तपवान होना, प्रत्येक व्यवहार में अर्थ प्राप्ति का होना, विद्वान होना, ऐश्वर्यवान होना, ये सब उच्च गोत्र के फल हैं। और इन सब बातों के विपरीत जो कुछ भी है उसे हम नीच गोत्र का फलादेय समझें। हे गौतम, वह ऊंच नीच गोत्र कर्म इस प्रकार बनता है। स्वकीय माता के वंश का, पिता के वंश का, ताकत का, रूप का, तप का, विद्वता का और सुलभता से लाभ होने का घमंड न करने से ऊंच गोत्र कर्म बनता है। और इसके विपरीत अभिमान करने से नीच गोत्र का बंध होता है। हे गौतम, अब अंतराय कर्म का स्वरूप बतलाते हैं। दाणे लाभिया भोगिया उपभोगे वीर्येताः पंचवीय मंत्रायं समासेन विहाय। अन्व्यास, हे इंद्रभूति, अंतराय अंतराय कर्म समासेन, समासेन मतलब संक्षेप में, संक्षिप्त रूप से, पंचवीयं 5 प्रकार का, व्याहियं कहा गया है। दाने दानांतराय या और लाभे लाभांतराय, भोगे भोगांतराय या और उपभोगे उपभोगांतराय,
तथा वैसे ही वीर्य वीर्यांताय। भावार्थ, हे गौतम, जिसके उदय से इच्छित वस्तु की प्राप्ति में बाधा आवे, वह क्या है? हमारा अंतराय कर्म। इसके हमारे 5 भेद होते हैं। दान देने की वस्तु में विद्यमान होते हुए भी, दान देने के अच्छा फल जानते हुए भी जिसके कारण दान नहीं दिया जा सके, वह क्या है? दानांतराय कर्म है। व्यवहार में व मांगने में सब प्रकार की सुविधा होते हुए भी जिसके कारण प्राप्त न हो सके, वह क्या है? लाभांतराय कर्म। खान पान आदि की सामग्री के व्यवस्थित रूप से होने पर भी जिसके कारण खा पी न सके, खा और पी भी लिया तो हजम ना हो सके, तो भोगांतराय कर्म है। भोग पदार्थ वे हैं जो एक बार काम में आते हैं, जैसे भोजन पानी आदि। जो बार बार काम में आते हैं उन्हें उपभोग कहा जाता है, जैसे वस्त्र आभूषण आदि। अतः जिसके उदय से उपभोग की सामग्री समग्र रूप से स्वाधीन होते हुए भी अपने काम में ना ली जा सके, उसे उपभोगांतराय कर्म कहते हैं। और जिसके उदय से युवान और बलवान होते हुए भी कोई कार्य ना किया जा सके, वह वीर्यांतराय कर्म का फलादेश है। हे गौतम, ये अंतराय कर्म निम्न प्रकार से बनता है। दान देते हुए को बीच में बाधा डालने से जिसे लाभ होता है ना, उसे धक्का लगाने से, जो खा पी रहा है या खाने पीने का जो समय हुआ है उसे टालने से, जो भोग की सामग्री को अपने काम में ला रहा हो उसे अंतराय देने से, तथा जो सेवा धर्म का पालन कर रहा हो उसके बीच में रोड़ा अटकाने से, आदि आदि कारणों से वह जीव अंतराय कर्म का बंध बांध लेता है। हे गौतम, अब हम 8 कर्मों की पृथक पृथक स्थिति कहेंगे, तो सुनेंगे। तो अभी हमने जो है 8 कर्म के बारे में सुना है और उसकी स्थिति बता रहे हैं। उदही सरिस नामण सही कोडि कोडियो, उकोसियाठी होई अंत मोह तंग जनिया। आवरण जान तुनंग पी वेहणी जे कहे रिये, अंतराय या कम्मी सा विहाइया। अनव्यार्थ, ए इंद्रभूति, तुणहम पी, दोनों ही आवर्ण ज्ञान, ज्ञानावर्णीय व दर्शनावर्णीय कर्म की 30 सही, यानी 30 कोटि कोटियों, कोटा कोटि उदही सरिस नामाना, यानी समुद्र के समान है। नाम जिसका ऐसे सागरोपम, उकोसिया यानी उत्कृष्ट, ज्यादा से ज्यादा ही स्थिति होती है, कहे वैसे ही विहिणिज्य, विहिणिज्य अर्थात वेदनीय कर्म, और अंतराय कर्म कमम्मी कर्म के विषय में भी ऐसा ही, इतनी ही उत्कृष्ट स्थिति है। और जहनिया कम से कम चारों कर्मों की अंतोमुहतंग यानी अंतर्मूरत ही स्थिति विहाइया कही है। यानी ए गौतम, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय और अंतराय, ये 4 कर्म अधिक से अधिक रहे तो 30 कोड़ा कोड़ी, यानी 30 करोड़ को 30 करोड़ से गुना करने पर जो गुणन फल आता है ना, सागरोपम की इनकी स्थिति मानी गई है। और कम से कम रहे तो अंतर्मूरत की इनकी स्थिति होती है। उदही सरिस नामण सत्तरिंग कोटि कोडियो, मोहन जस उपकोसा अंतो मोह तंग जहनिया। तेति संग सागरो वमा उकोसेन विहाइया, तिहि उवाउ कम्मस हंतो मोह तंग जहनिया। उदयी सरिस नामाण विसही कोटि कोडियो, नाम गोतन को साठ मोहता जहनिया। अनव्यास, ए इंद्रभूति, मोहनिज मोहनीय कर्म की उकोसा उत्कृष्ट अर्थात अधिक से अधिक स्थिति, सत्तरिंग यानी 70 कोटि कोडियो, कोटा कोटि। उदही सरिस नामाणं यानी सांग्रोपम है, और जहनिया यानी जगन्य, अंतो मुहूर्तम अंतर्मूरत, और आओ कम्मस
आयुष्य कर्म की उक्कोसेन, उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरोपम, 33 सागरोपम की है। और जेहणिया जगन्य अंतोमुहतंग, अंतर्मुहूर्त की। और इसी प्रकार नाम गोत्तणंग, नामकरम और गोत्रकरम की उपकोसा, उत्कृष्ट स्थिति विसही 20 कोटि कोटियो कोटा कोटि उदही सरिस नामाणंग सागरोपम की है। और जेहनिया जगरणीय अठ आहट मुहूर्ता, मुहूर्त की थी ही स्थिति विहाइया कही गई है। हे गौतम, मोहनी कर्म की ज्यादा से ज्यादा स्थिति 70 करोड़ सागरोपम की है। और जगन्य कम से कम स्थिति अंतर्मुहूर्त की है। आयुष्य कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरोपम की और जगन्य अंतर्मुहूर्त की है। नाम कर्म एवं गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 करोड़ा कोड़ी सागरोपम की है और जगन्य 8 मुहूर्त की है। आज हमने सभी स्थितियों के बारे में देखा और सभी स्थितियों में सबसे महाराजा यानी मोहनीय कर्म है, जिसकी 70 करोड़ा कोड़ी सागरोपम स्थिति है। इसी के कारण ही हम संसार में रुल रहे हैं। कभी नरक में गए, कभी त्रियंश में, कभी देव गति में, कभी मनुष्य गति में। और यही तो नाचना चाहता है मदिरा की तरह। तो इसीलिए आवश्यक है कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें, राग द्वेष के मोह को जितना हो सके उनको घटाएं, गुरुदेव के उपदेशों को श्रवण करें। और ये पर्युषण पर्व हमारे लिए, हमारे आत्मा की आजादी के लिए दिन आया है। और इसको हम खाली 8 दिन या 10 दिन के समय पर को नाम समझे, बल्कि हर पल, हर क्षण, हर घड़ी आत्मा में रमण करे। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख, जय गुरुना मैया।